भाई बीजेपी में शामिल होने के बाद सबका तरक्की हो जाता है। जिसके ऊपर ईडी पड़ी है, सीबीआई पड़ी है, सब पीछे हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हमने सोशल मीडिया से देखा है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम किसी को कुछ देने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ सामने आती है अक्सर। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी में जो शामिल हुए हैं राघव चड्ढा, वो भी ये बात कह रहे थे कि बीजेपी में अगर शामिल होने के बाद होते हैं तो ये सारी चीज़ें पीछे हट जाती हैं। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। वही लोग बीजेपी में शामिल होते हैं जिनके पीछे सब डर होता है। अब ये सब होने के बाद, लेकिन ये तो चलिए राजकाज है, बहुत लोगों ने बीजेपी में शामिल हुए हैं, बहुत लोग बीजेपी से अलग भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी में शामिल होने के बाद लोगों को अक्सर बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ये एक ऐसे बंदे हैं जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक अचीवमेंट वाला जो नुकसान होता है वो इनका हुआ। अगर इतिहास में पूछा जाएगा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नुकसान भी होता था, तो दो लोगों का नाम इतिहास में जरूर दर्ज होगा। पहले नंबर पर आएंगे बिहार के मनीष कश्यप। आप लोग इनको भली भांति जानते होंगे। ये बिहार के मनीष कश्यप हैं, जो कि सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर रहे इस चीज़ को लेकर के कि ये एक दबदबे वाले पत्रकार थे। ये किसी के भी चैम्बर में घुस जाया करते थे और जो अनाप शनाप सवाल पूछते थे, मतलब डर नाम की चीज़ क्या होता है, डर का डी इनको नहीं पता था। ये किसी भी चैम्बर में घुस करके कुछ भी सवाल करते थे और जिस तरीके से बहादुरी के साथ ये सवाल करते थे, ये नदी से लेकर के, तालाब से लेकर के, नाले से लेकर के, मतलब हर एक चीज़ के ऊपर, हर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये बात करते थे। और इस चीज़ के लिए लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। और हालांकि फेमस आज भी हैं, लेकिन वो जो क्रेज़ था वो क्रेज़ ख़त्म हो गया लोगों के बीच से, क्योंकि ये जिसको बोल देते हैं कि ये पुल जो है वो 1 साल के अंदर गिर जाएगा, तो वो पुल 6 से 8 महीने के अंदर गिर जाता था। इस बंदे के पास इतनी नॉलेज थी कि ये जिस चीज़ के बारे में बोलता था वो चीज़ अक्सर हो ही जाता था। और यहाँ तक कि नॉलेज की अगर बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें, तो ये एक बार बोले थे कि हम 8 महीने के अंदर की कितना, मतलब टाइमलाइन एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहे थे कि सरकार गिरेगी और सरकार मैं गिराऊंगा। और हालांकि वो सरकार 6 महीने के अंदर ही गिर गई थी। तो ये व्यक्ति ऐसे इंसान थे जो कि जिसको बोलते थे कि ये गिरेगा तो वो गिरेगा, जिसका विनाश हो रहा है उसका होगा। लेकिन इनका विनाश कैसे हो गया ये इनको नहीं पता था। और फिलहाल विनाश तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से, जिस ऊंचाई पर ये जा रहे थे, अचानक से जो नीचे गिरता है ना, जिस तरीके से पतंग कट के पछता के गिरती है ना, कुछ इस तरीके का हाल इस बंदे का हो गया था। ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि ये बीजेपी में शामिल हो गए थे, और बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंगल पर्सन ऐसा बंदा था जिसका बड़ा वाला नुकसान हुआ था। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा होगा, नहीं रहा होगा, वो राम जाने। क्योंकि ये जिस तरीके से नीचे गिरे हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए, इनके पर्सनल कैरियर के हिसाब से देखा जाए, जिस तरीके से इनके यूट्यूब पर वीडियो सब चलते थे, जिस तरीके से इनको व्यूज मिलते थे, जिस तरीके से इनकी कमाई होते थे, जिस तरीके से लोग इनको पूछते थे, वो सब इनका बाइकआउट करना चालू कर दिया। इनके ही कमेंट बॉक्स इनकी गालियों से भर जाया करता था। तो कुछ इस तरीके का सीन इस बंदे के साथ क्रिएट हो गया था। लेकिन अब इस समय जो सीजन चल रहा है वो राघव चड्ढा का सीजन चल रहा है। और राघव चड्ढा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है ना, कि मतलब वो आम आदमी पार्टी के साथ में थे और वो लगभग 1 साल से आम आदमी पार्टी उनके बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। आम आदमी पार्टी के पीछे जो सीबीआई पड़ती है, जो रेड पड़ती है, जो ईडी पड़ती है, वो सारी चीज़ों से वो लोग जब निपट रहे, तो वो सारी चीज़ जब वो झेल रहे थे, तो इनके तरफ से कोई एक भी ट्वीट नहीं जाता है उनके पक्ष में, उनके फेवर में कोई ट्वीट नहीं जाता है। और इस चीज़ से लोगों ने पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि उन पार्टियों के बीच में इनका कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और हालांकि जब वो केजरीवाल छूट करके आते भी हैं, अपनी ईमानदारी की गाथा गा रहे होते हैं, तो उस वक्त भी इनका कोई ट्वीट नहीं आता है कि छूटने का कोई शुभकामनाएं वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। और ऐसा ही भाषण दे रहे थे जब ये बैक टू बैक लेकर के, और कोई भी टेलीकॉम कंपनियों से लेकर के एयरपोर्ट्स के जो बिल है उस सारे ऊपर जब ये बात कर रहे थे, उस वक्त इनको डिप्टी लीडर पद से हटा दिया जाता है। इस देश का मिडिल क्लास जितने डेटा का पैटर्निटी लीव, बैंक चार्जेस, फूड अडल्ट्रेशन, इनकमिंग कॉल का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, टैक्स, एक्सेस बैगेज, पेपर लीव, किसान की आवाज, 10 मिनट की डिलीवरी। डिप्टी लीडर पद वही होता है जो आम आदमी पार्टी का अपना पद था, और वहां से इनको हटाने के बाद दूसरे किसी आदमी को बैठा जाता है, फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनको वहां पर बैठाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये उनको भी समेट करके बीजेपी में लेकर चले आते हैं। इनके 10 लोगों में से 7 सांसदों को वो उठा करके बीजेपी में ले आए। मतलब इनकी पार्टी जो है पूरी तरीके से खत्म, स्वाहा। अब ये बीजेपी में जब शामिल होते हैं, तो उस इंसान को जिसे आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर पद पर बैठाया था, वो भी जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं,
कि मतलब इनका पद हटा करके अगर उनको बैठाया वो भी बीजेपी में शामिल हो गए तो सबसे बड़ा गद्दार कौन होगा? गद्दार अगर कहना होगा तो उनको कहोगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस थे जंजी के बीच में, और जंजी के बीच में शामिल होने की वजह से जंजी के बीच में जिस तरीके से ये पॉपुलर थे, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उनकी वीडियो में अगर आप जाकर देखेंगे तो 150 200 मिलियन, और नॉर्मली 20-50 मिलियन तो नॉर्मल था इनका। तो बड़े बड़े स्टारों का इतना मिलियन नहीं होता जिनका इतना रहा। मतलब एक हीरोइन, इनके जो बेबी है वो एक हीरोइन है, और ये भी एक हीरो के तौर पे थे, एक रियल हीरो के तौर पर थे। लेकिन ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती लोगों को। ये जिस मानसिकता के हिसाब से लोग इनके साथ जुड़े थे कि ये लोगों के नॉर्मल आवाज़ को उठाते हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते थे। लोग तो ये भी कहते थे कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक है। जिस तरीके से एक कोई नवयुवा अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कुछ अलग तरीके का डिसीजन लेगा, जैसे बालन साहब का नाम लिया जा रहा है, तो उस तरीके का कुछ इंडिया में भी हो सकता है। लेकिन ये बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले ये कहते हैं कि यार हमारी पार्टी में जो भ्रष्ट करप्ट लोग थे वो भी देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। उस मानसिकता के साथ हम नहीं जुड़े थे। लेकिन अब वो पिछली वाली पार्टी नहीं रही है। उसमें संजय सिंह आकर के कहते हैं कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के इतने सारे घोटाला किया, उस पार्टी में जाने के बाद अगर कोई ईमानदारी की बात करता तो ये शोभा तो नहीं देता। बस नोक-झोंक दोनों का आपस में चल रहा है। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। और ये संजय सिंह भी मतलब जिस तरीके से बेलहजे में कुछ भी बोलते रहते हैं, या फिर अंधभक्त, यार पब्लिक को तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी बोलते रहते हैं। अब इनका तो अब कहाँ तक ये चलेंगे वो राम जाने। लेकिन इस तरीके का लहजे में कभी भी अगर देखने को नहीं मिला मुझे कि राघव चड्ढा ने ऐसा कभी कुछ भी बोला हो, तो ये ऐसा नहीं बोलते थे। मतलब इनका पहले से माइंडसेट जो बीजेपी के साथ रहता था वो पहले से दिख रहा था, और इनको पता है कि बीजेपी में जाने के बाद जो फ्यूचर है वो तो साफ है। हालांकि ये अपने फ्यूचर को लेकर के बोले थे कि बीजेपी में ये फ्यूचर के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक की बात सीमित नहीं होती है। सारी चीज़ें तो चली चल रहा है, बात और लहजा और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, तो तड़ाक तो चलता रहता है, क्योंकि ये तो राजनीति और यहाँ पर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन इनके इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से डाउनफॉल आता है कि मतलब लगभग 20 लाख लोग इनको अनफॉलो कर देते हैं। वो लोग जो उनको बहुत पसंद करते थे, और ये सिर्फ होता है 2 दिन के अंदर में 20 लाख लोग इनको फॉलो कर देते हैं, और एक नैरेटिव चलाया जाता है। और इस तरीके से लोग कहते हैं कि सबसे गलत आदमी को हमने पसंद कर लिया, सबसे गलत आदमी को हमने चुन लिया, नेता अपना बना लिया। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैंने किसी गलत पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर दिया। मैं तो अनफॉलो कर दिया है, आप लोग भी अनफॉलो करो दबा के। और इस तरीके से लोग मतलब वीडियो बना करके और राघव चड्ढा को इस तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यही था कि राघव चड्ढा और मनीष कश्यप दो एक ऐसे आदमी थे जिनका डाउनफॉल हुआ है बीजेपी में आने के बाद, वरना तो सबका उद्धार ही होता है। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्ट के साथ, इजाजत दीजिए। जय हिंद।